जो होगा आपको। तो गिरि नदी के समीप प्रस्तावित श्री रेणुका बांध परियोजना में डायवर्जन टनल के उद्घाटन से पहले ही श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। समिति के आह्वान पर विभिन्न क्षेत्रों से आए विस्थापितों ने एकत्र होकर बांध प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को लेकर रोष व्यक्त किया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नहीं, वो सारा वो भी रिमूव कराया हमने और उसमें हाँ है उसमें था क्लॉज नंबर 7 थी। उसमें ये था कि अगर आपके पास जहाँ आप रह रहे हैं, अगर आप हाउसलेस में आ रहे हैं और आपके पास मीटर है तो वो आपको मीटर की वो बिलिंग का वो देना पड़ेगा। अदरवाइज हर व्यक्ति के पास नहीं है ना, नहीं था ना। पहले लोग ऐसे रहते थे और पहले लोगों ने ये भी किया कि 1 मीटर से 3 घरों में लाइटें जोड़ी थी, तो उनके पास कहाँ से हो गए? वो भी हमने रिमूव कराया, कल ही तो कराया। और उसके बाद जो आपकी मेन वो थी कि हम इन्होंने टाइम बॉन्ड किया था आपको कि जब हम एफिडेविट साइन करेंगे, जब हम आपको पैसे दे देंगे तो आपको 1 महीने के अंदर यहाँ उठना पड़ेगा। उस क्लॉज को भी हमने रिमूव करा दिया। तो हम तो कर ही रहे हैं। नहीं, तो पहली बात तो ये है कि उन चीज़ों को डालने की जरूरत ही क्या थी? मैंने डाला है, वो तो इनके उसमें है ना, डाला हुआ है पर रिमूव तो कर दिया इनकी लाइफ। एक रिक्वेस्ट है आप, जो 4 जगह हमारे लिए जमीन चिन्हित की गई है, आप उसको देख तो लें भाई। वो उसमें हम तो उसको सिरे से नकारते हैं कि हम तो उस जमीन में जाएंगे, हमारा कोई लोग उसमें नहीं जाएगा कि वो उसमें रह सकते हैं। वो रहने योग्य जमीन ही नहीं है, कृषि योग्य जमीन ही नहीं है। अभी उसके बारे में सोचते उस जमीन में जो खेती कर रहे हैं वहाँ उनकी खेती, आप अगर समय मिले तो आप जरूर। विधायक मोदी जी जो अभी डांडा हुआ है ना, 3-4 जगह है, 4 जगह, चाकली, अम्बोया, टोक्यो और सैनवाड़ा। अभी वहाँ की हुई सर, अम्बोया की ऊपर 24 बीघे का प्लॉट है सर ऊपर। तो उसमें कोई 7-8 बीघे जमीन ठीक है, बाकी वो खट रहे हैं। फिर उससे नीचे देखिए मैंने वीडियो। हाँ जी, फिर उससे नीचे सर 5 हमारे को तो पहले ही पता था। 5 मालिक है उसमें नीचे। वो टोक्यो का है, उससे ज्यादा बुरा हाल। नहीं तो आपने तो सर अपने टाइम में ऑब्जेक्शन भी किया उस जमीन को। हमने तो इंक्वायरी कराई थी, वो तो बिठाई थी इंक्वायरी, बिल्कुल बिठवाई। वो रहने लायक जमीन ही नहीं है कि हम डैम का विरोध ना करते ना करेंगे, राष्ट्रीय संपदा है। ऐसा ना, मेरी बात सुनो, ये भी जरूरी है और आपके हक भी जरूरी है, सबके हक जरूरी है, करना भी बहुत जरूरी है। मैंने अभी भी यही बात बोली पर कि जो प्रभावित लोग हैं, इसी बात में बूंदाबांदी भी आगे शुरू का हम इनके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक हमारी सरकार जो जायज़ मांगे हैं वो प्रभावित की पूरी की जाए। हम ये चाहते हैं हमारे को सर मकान। दूसरा ये सर कि जो बांध प्रबंधन 28 लाख रुपए जो इन्होंने राशि मुकर्रर की है मकान के लिए, कांगड़ा में जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर 37 लाख रुपए दी जा रही है। हम मांग रखते हैं कि हमारे को कम से कम, जो हम तो विस्थापित हो रहे हैं, सब चीज़ अपना घर बार छोड़ रहे हैं, ज़मीन छोड़ रहे हैं, अपने रिश्ते छोड़ रहे हैं, नाते छोड़ रहे हैं, हमारे को कम से कम 50 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलना चाहिए। जो इनके वो तो भी RR पॉलिसी के तहत नहीं, अब R&R पॉलिसी को बीच में वहाँ के लिए नहीं, उनके लिए R पॉलिसी वो भी तो विस्थापित हुए। जो हुआ है ना जी, आप मांग रखें, हम आगे जो 37 लाख उनको मिला है वो कर लेंगे, आपका वो आपका अधिकार है। अध्यक्ष कपिला जी, संजय जी जो हमारे महासचिव है, आज जैसा सबको विदित है कि यहाँ सुरंगों का आज जो है शिलान्यास किया जा रहा है, तो हम ये कहते हैं संघर्ष समिति कभी भी बांध का विरोध नहीं करेगी। ये राष्ट्रीय संपदा है, इसको हम रोक नहीं सकते। जो सरकार ने फैसला किया है वो शिरोधार्य है और हम इसका स्वागत करते हैं जो रेणुका बांध बन रहा है। लेकिन जो बांध प्रबंधन ने विस्थापितों के लिए जमीनें चयन की है 4 जगह, टोक्यो, सैनवाला, कांगुजोड़ी, चाकली जिसको कहते हैं, और आपके डांडाम्बुआ में, तो मेरा जो है विधायक महोदय से विनम्र निवेदन है कि वो जाकर उस ज़मीन को देख लें, क्या उसमें विस्थापित रह सकते हैं या नहीं। वो ज़मीनें बिल्कुल बेकार है। अभी हमारी डांडाम्बुआ में निशानदेही भूमि की हुई तो वो ज़मीन हमारे को दिखाई गई,